हेलो राम राम सा। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ होटल में और हम लोग जा रहे हैं बीच या फिर बीच क्लब या क्लब, कहीं भी देखेंगे रास्ते में कौन सी जगह अच्छी लगती है तो हम वहाँ जाएंगे। और मैं आपको अपना होटल भी दिखाऊंगी और बाकी मतलब कोटा हम कहाँ कहाँ घूमेंगे और कोटा के नाइट लाइफ जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप ज़रूर 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 बने रहना मेरे व्लॉग में। और फिर कल हम जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स के लिए, उसका भी सेपरेट अलग व्लॉग आएगा, वो सब भी देखना। और हमारा बाली ट्रिप कैसा रहता है वो पूरा देखना, हमारे साथ साथ आप सब भी इंजॉय करना। थैंक यू, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो कुछ ऐसा है हम दोनों का लुक। चश्मा लगाओ ना सर। कहाँ है आपका? आपका आपका चश्मा ये रहा, आपका लगाओ। ओह क्या बात है, नीचे गिर गया। उठा लो। तो ये है हम दोनों का लुक। पूरा लुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कैसे दिखाऊं, रखने के लिए जगह नहीं है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं हमको भी नहीं पता, बस गाड़ी लेके निकल रहे हैं। और ये है हमारा होटल, में दिखाते हैं आपको। ये है यहाँ का पूल, ये है पुल का व्यू, इधर है रेस्टोरेंट। अरे अच्छा, चश्मा ऊपर कितना लगा रखी है, आंखें चार है कि सारे। ये हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों ये रहे हम दोनों। चलते हैं हमारी गाड़ी की ओर। मेरा पूरा होटल दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। और ये देखो, हाँ हाँ हाँ, ये है हमारा रिसेप्शन होटल का। और ये है हमारा होटल, यहाँ पे कोई बस आई है, आई डोंट नो कौन सी है। ये है हमारे होटल का आउटगेट और कुछ बाहर से ऐसा व्यू है। और इसका नाम भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सिक्योरिटी हैंड नाम का आ गया। यहाँ पे जो बाइक्स वगैरह कर रहे हैं ये रखो, यहाँ से इन गेट है वो। एंड हमारे होटल का नाम है ग्रैंड मेगा रिजॉर्ट एंड स्पा। ग्रैंड मेगा रिजॉर्ट एंड स्पा कुता, बाली, इंडोनेशिया में है ये। क्या चाहते हो आप? लो सुनो, इसके सामने एक मिनी मार्ट, जो आपको एम दिख रहा है ना, वो मिनी मार्ट है। और यहाँ पे आपको वैसे बहुत सारे मिनी मार्ट मिलेंगे। ये है वो गाड़ी जो हमने 1,50,000 रुपए में रेंट में ली है। ये रही हमारी 1,50,000 की रेंटेड एक्टिवा। और जैसे कि मैंने बताया, ये रहा हमारा होटल। और वो जो मिनी मार्ट है ना, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ विस्तार से। 2 मिनट गाड़ी निकाल रही थी, पता नहीं कहाँ गए। और वो अरे ओहो ओहो ओहो, स्टाइल स्टाइल। गुड गुड, हाउ यू? अब हम रवाना हुए थे। पहले हमें गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था, पेट्रोल बहुत कम था तो हम पेट्रोल ढूंढ रहे थे, हमें वो नहीं मिला। और हमारे ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड किए हुए थे, तो उसमें क्या होता है, हम कुछ सर्च करते हैं तो ऐसे मिलता नहीं है। और एक एक चीज़ ऐसे देखनी पड़ती है जूम कर करके। तो हमें जिस जगह पे दूसरी जगह पे जाना था वो भी हम भूल गए थे। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और आपको पता है हमारे इंडिया में तो ना, जैसे जो नेता लोग होते हैं उनकी फ़ोटोज़ लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब जो चौराहे होते हैं, जो अपने वो सर्कल होता है, वहाँ पे राम जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की ऐसी मूर्तियाँ मिलेगी। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो ट्रैफिक से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। और मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि जितना अपना 2 व्हीलर हो ना उतना सही है, 1 मिनट में हो जाता है। ये सनसेट का व्यू था, बहुत सुंदर व्यू था ये भी।
तो हम दोनों भी इंजॉय कर रहे थे और चला रहे थे। मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाने का ना वो जो एक्सपीरियंस था ना बहुत मस्त था। और ये रहा हमारा होटल, क्योंकि हम वहाँ से आगे से हमको यू टर्न लेना था। तो ये रहा हमारा ग्रैंड मेगा रिजॉर्ट एंड स्पा। बहुत अच्छा होटल है, यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। बस कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की थोड़ी सही नहीं लगी मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करूँगी यहाँ पे आना। मतलब मैं किसी को क्या बोलते हैं वो हमेशा ऐसे ही होता है, मैं मेन टाइम पे नाम भूल जाती हूँ। चलो छोड़ो लीव। यहाँ पे हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, हाँ हम जा रहे थे यहाँ पे मेन क्लब्स वगैरह जितने हैं सारे इसी रास्ते पे है। तो हमने सोचा कि चलो देखते जाते हैं, और जितने भी वो मार्केट है वो भी इसी रास्ते में है। तो यहीं पे हम जा रहे थे, तो हमने सोचा शूट भी कर लेते हैं। और हमको तेल भी चाहिए था, मतलब गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था। तो हमने सोचा क्या पता यहाँ आसपास मिल जाए। तो इसी फिराक में हम आए तो थे, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। मतलब कि पेट्रोल टंकी यहाँ पे थी ही नहीं। पता नहीं यहाँ पे मतलब क्या ही सिस्टम है पेट्रोल वाला, समझ से बाहर है। और किसी को पूछते हैं तो वो लोग एक्स्ट्रा रेट में देते हैं, जैसे कि और हमने जो डलवाया भी था ना वो पेट्रोल था ही नहीं, वो किरोसिन था, वो किरासिन ऑयल होता है ना जो अपने, वो वाला था। मतलब पेट्रोल नहीं था, और उसके हमसे 15,000 रुपये लिए गए थे। सो वो भी बिल्कुल भी सही नहीं था। और मतलब बहुत ज़्यादा ये वैसे मिलता है। ये था लीजेंड क्लब, जिसका बहुत नाम सुना था मैंने यूट्यूब वगैरह पे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। पूल क्लब है ये। तो यहाँ पे हम दोनों जा रहे थे, और ये है यहाँ का रिसेप्शन। और यहाँ पे एंट्री फ्री थी। और हम जब गए थे उस टाइम इतनी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, मतलब कि ज़्यादा ये माहौल नहीं था पार्टी वाला, कोई था नहीं अंदर वैसे। हम दो ही थे सिर्फ। तो हम दोनों सॉरी हम दोनों गए और देखा तो कोई नहीं था, बस डीजे चल रहा था, पूल था। जगह अच्छी थी, ऐसे नहीं बोल सकते कि जगह अच्छी नहीं, जगह बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत प्यारा सेटअप बनाया हुआ था, पूल, बार एंड डीजे वगैरह, बहुत अच्छा था सब कुछ। बस हमारे लायक जगह नहीं थी। मतलब इनको भी ऐसी जगह पसंद नहीं है और मुझे भी ऐसी जगह पसंद नहीं है, तो इसीलिए। और ये जो चेयर्स देख रही हैं यहाँ पे एंट्री फ्री है, लेकिन यहाँ चेयर पे बैठने के आपको पैसे लगेंगे। तो ये एक अलग ही रूल है। और जो चीज़ें बाहर सस्ते में मिल रही है, मतलब लेमोनेड वगैरह, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो यहाँ पे हमें वर्थ ही नहीं लगा। मैंने सोचा आए हैं तो कुछ वीडियोस तो बना ही लेते हैं। तो मैं बना रही थी यहाँ पे वीडियोस। ये पता नहीं शायद कहाँ थे, हाँ ये बाहर 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 गए हुए थे गाड़ी के पास। मैंने कहा आप चलो मैं वीडियोस बना के आती हूँ। तो ये रहा, ये ऐसा कुछ था लीजेंड क्लब। और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, हमें जाना था स्काई गार्डन, उसके बारे में। अभी हम खाना खाने आए हैं। 2 दिनों के बाद हमको मिला है द टेस्ट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे पता है एक रोटी है कितने की, 18,000 की। तंदूरी रोटी, बटर रोटी है 20,000 की। अमृतसरी मिसी रोटी है 25,000 की। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मेन्यू दिखाती हूँ। हम मतलब आजकल ये 200, 300, 20, 30 में बात नहीं करते, हम सीधा हज़ारों में, लाखों में जाते हैं। जैसे अभी हम खाना खाएंगे तो हमारे खाने का बिल आएगा 1.5 लाख रुपया। मैं आपको वो दिखा सकती हूँ, आप सोच रहे हो मजाक करिए, नहीं। अब जैसे देख लो, हमने मंगाए हैं जीरा राइस जो है 40,000 के, और हमने मंगाया है दाल मखनी जो है 70,000। कितना हुआ, 1,10,000, ठीक है। उसके बाद मैं मंगाऊंगी मैंगो लस्सी, तो वो है 70,000, तो कितने हुए, 1.5 लाख रुपए। और ऊपर एक्स्ट्रा अगर हम कुछ लेना चाहें तो ये देख लो, हम 1.5 लाख का तो हम खाना खा रहे हैं, सोचो। हाँ वो बात अलग है कि इंडियन करेंसी से ये सिर्फ 750, 800 रुपये हो रहे हैं, बट हाँ हम 1.5 लाख का खा रहे हैं भाई, हम यहाँ 1.5 लाख रुपये पे करेंगे। सो हमने यहाँ मंगाई थी मैंगो लस्सी, जिसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 40,000 रुपीज़। मतलब इंडियन का देखे तो ये कुछ 200 के अंदर अंदर होगा। 40,000 रुपीज़ हमें इसकी कॉस्टिंग पड़ी। और इसमें बिल्कुल भी मतलब, अब पहले इनको टेस्ट करवाते हैं, आपको पता चल ही जाएगा इनके और मेरे रिएक्शन से कि कैसी है ये। मतलब लिटरली मेरी ना सबसे ये आदत है कि दही के बिना मेरे से खाना नहीं खाया जाता, और मुझे 2-3 दिनों से दही नहीं मिला। अब ये देखो इनका, मतलब बस ये है कि ठीक है, मतलब इनको तो चलो फिर भी ठीक लगी, मुझे तो भाई साहब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी। मैंने बहुत वो एक्साइटमेंट दिखाया था इसको टेस्ट करने में कि मतलब पता नहीं कैसी होगी, लेकिन
नो, ये तो मतलब एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी एकदम ही। मतलब बहुत अजीब सा टेस्ट था, जैसे कि कच्चा मैंगो का वो बना दिया जाता है ना, दही वाला टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इसमें। और फिर ये आ गया हमारा खाना, दाल मखनी और राइस। अब हम खाते हैं खाना। ये देखिए आप, मतलब ये जो जीरा राइस थे ना, इसमें तो अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन दाल मखनी थी ना, उसमें एकदम अपनी इंडिया वाली वाइब आ रही थी। मतलब लेकिन हाँ, अच्छा था खाना, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। और यहाँ पे मैं कर रही थी बिल पे, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के नोट कैसे हैं। तो ये जो मेरे हाथ में है, ये 1 लाख का एक नोट है। ये देखिए, ये इंडोनेशियन करेंसी है, 1 लाख का एक नोट है। और ये कुछ 2.5 लाख रुपए हुए थे खाने के, तो मैंने 3 लाख पे कर दिए। हमें लगा था कि 1.5 लाख होंगे, लेकिन हमने फिर पानी और ये सब मंगवाए तो उसके एक्स्ट्रा लग गए तो कुछ। और ये देखिए यहाँ पे टूरिस्ट लोग ऐसे बस में जाते हैं पार्टी वार्टी करते करते अपनी। एक्चुअली इसका ना पूरा वॉइस भी था, लेकिन जो मैंने जैसे बताया कि हम कोई पंजाबी होटल में थे, तो वहाँ पे हिंदी गाने वगैरह सब बज रहे थे, तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए फिर मैंने मतलब ये किया है। और ये हम अभी बीच पे आए हैं, मतलब हमें जहाँ जाना था स्काई गार्डन, वो 10 बजे खुलेगा ऐसा उन्होंने बोला। तो हम बीच पे आए थे कुछ देर के लिए, हमने सोचा थोड़ा टाइम पास खोज कर लेते हैं। तो ये देखिए बीच पे आए हैं, नाइट का टाइम है ये। इस समय शायद मेरे हिसाब से करीबन 7 या 7:30 बजे थे उस टाइम हम जब आए थे। और ये देखिए ये अपनी सॉरी ये मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, रात के 12 बजे नींद आ रही है मुझे बहुत भयंकर वाली, लेकिन व्लॉग एडिट करना भी ज़रूरी है। ये अपने किसी देवता की है, मुझे नहीं पता कौन से देवता की है, क्योंकि मैं कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया तो भी सही नहीं है, लेकिन अपने ही किसी देवता की ये प्रतिमा है। और ये इधर है समुंदर ही समुंदर, समुंदर ही समुंदर। पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में ये फोकस वाली प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ना वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह ब्लर हो रही है, फोकस नहीं हो रहा उस पर। अगर आपको किसी को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब लोग समुद्र किनारे चिल कर रहे थे। यहाँ पे आपको पता है फ़्लाइट्स हर 5 मिनट में एक फ़्लाइट लैंड कर रही थी, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे लाइन से फ़्लाइट्स आ रही थी। मतलब फर्स्ट फ़्लाइट जैसे ही लैंड करके रनवे क्लियर करती है, वैसे ही दूसरी फ़्लाइट आ ही जाती है। तो हम लोग बस वही कुछ देख रहे थे। ये देखिए जहाँ पे वो लाइट्स दिख रही है ना, वो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। ये रही मैं और ये रही ये, हम लोग भी बस वीडियोस बना रहे थे। और फिर अभी देखना आप आगे, मतलब ये स्केटिंग वगैरह का यहाँ पे मतलब चल रहा था, कुछ बच्चे लोग स्केटिंग कर रहे थे, तो हम भी देखने लगे कि अलग ही कला है यहाँ के लोगों में। मतलब इतने अच्छे से ये लोग कर रहे थे ना कि बस भगवान इनको उन्नति दे, और कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत 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 अच्छे से, बहुत क्लियरली ये लोग कर रहे थे। ये देखिए, और अलग अलग तरीके से भी कर रहे थे। लाइक कोई स्केटिंग, इस वाले स्केटिंग से, कोई वो शूज़ टाइप की स्केटिंग आती है। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी मिनी मार्ट के बारे में। यहाँ पे आपको हर 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक मिनी मार्ट मिल ही जाता है। कुछ मिनी मार्ट्स छोटे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलती है उसमें। जैसे कि ये मिनी मार्ट जो था, ये बीच साइड था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। ये अलग अलग टाइप की वाइन्स भी थी यहाँ पे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये अलग अलग तरीके के फ्रूट्स थे यहाँ पे। एंड यहाँ का स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली होता है, और ये आपको हर 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर रेट भी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे मतलब इस मिनी मार्ट में एक बोतल, मिनी जो पानी की बोतल, वो और वही पानी बोतल बाहर आपको 10,000 की मिलेगी। और ये था फैंटा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। ये शायद मतलब मैंने इंडिया में नहीं देखा, शायद मिलता होगा तो मुझे नहीं पता। ये लेमन वाला मतलब मिलता होगा, मैं ऐसे नहीं बोली नहीं मिलता, लेकिन मैंने नहीं देखा। ये देखो स्प्राइट, ये स्प्राइट भी मैंने वहाँ पे नहीं देखी। लेमन वाली स्प्राइट थी, लेमन फ्लेवर की। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ये 0 शुगर की थी, मतलब शुगर फ्री स्प्राइट थी। शुगर जिनको शुगर हो रखी है वो लोग भी पी सकते हैं। और बाकी नीचे देखिए बहुत सारी ड्रिंक्स वगैरह थी, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक। और ये देखिए ये स्टारबक्स का डबल शॉट भी था यहाँ पे, एस्प्रेशो।
एंड ये नेस्कैफ़े की बहुत सारी टाइप की कोल्ड कॉफ़ीज़ थी यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये देखिए, ये पानी है, आपको पता है ये पानी है मिनरल वाटर भी यहाँ पे 3-4 प्रकार का था। सो बहुत अच्छा था मतलब ओवरऑल। और ये सबसे बेस्ट चीज़ का ये है मिनी मार्ट का कि आपको मिल जाएगा इजीली, आपको कोई भी सामान चाहिए तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये कुछ फ्रूट्स थे और ये जो आपको स्लाइसेस दिख रहे हैं वो चिकन वगैरह की है। और यहाँ पे जो फ्रूट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोगों को काटने के लिए वक्त नहीं है, तो यहाँ पे काटे हुए फ्रूट्स ही मिलते हैं। डब्बा उठाओ खाओ, मतलब कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो उनका वही यही होता है, खाली डब्बा उठाया लिया, कौन काटेगा ये वो। तो ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट वगैरह एंड ऑल। और ये यहाँ पे हम जा रहे थे क्लब, तब देखिए रास्ते में लाइव कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा था। मतलब बहुत अच्छा था, नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है, बट इतना मुझे नहीं पसंद आया कुछ भी। ये देखिए स्काई गार्डन का एक्चुअली हमने बहुत नाम सुना था, बहुत ज़्यादा। और जितने भी मैंने यूट्यूब इंस्टा पे सर्च किए तो स्काई गार्डन हो रहे थे सब लोग। तो हमने कहा भाई जब आ ही गए हैं तो एक बार स्काई गार्डन हम भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है स्काई गार्डन में। तो हम यहाँ से स्काई गार्डन ही जा रहे थे। ये यहाँ पे भी कुछ डांस वांस चल रहा था अंदर। तो वो यहाँ पे ये जो स्ट्रीट है ना, यहाँ पे पूरे क्लब्स वगैरह ही हैं और सब डांस वांस यही सब चलता है यहाँ पे। मेन ड्रिंक का बहुत गंदा सिस्टम है यहाँ पे, कहीं भी जाओ। ये देखो आपको वहाँ पे भी एक मिनी मार्ट दिख गया, एम लिखा हुआ था पीछे, ये देखो वो रहा मिनी मार्ट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको हर थोड़ी दूर में मिनी मार्ट मिल ही जाएगा, जो कि बहुत अच्छा भी है। तो ये रहा स्काई गार्डन, हमारे स्काई गार्डन एक्चुअली एक होटल के ऊपर है, रूफ पे 3 फ्लोर पे बना हुआ है। तो हम 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे गए थे। 2nd फ्लोर तो भाई काम का नहीं है, बिल्कुल जाना भी मत वहाँ पे। तो ये रहा स्काई गार्डन। जितना मतलब वो लोग बोलते हैं ना, उतना कुछ था ही नहीं यहाँ पे। बस हाँ डीजे था और लोग बैठे ड्रिंक कर रहे थे और कुछ भी नहीं था। मुझे तो नहीं पसंद आया इतना, बट ठीक है, मतलब गए हैं। और उसमें तो अच्छा था, आपको पता है कि हम लोग ना ज़्यादा ये नहीं किया हमने, मतलब कि अगर आप 10 बजे के बाद आओगे ना तो आपके 1 लाख रुपए एंट्री के लगेंगे। हम जल्दी चले गए थे, मतलब 9:30 तक चले गए थे, लेकिन हमको ना इनके जो स्टाफ थे उन्होंने कहा था कि 10 बजे के बाद खुलेगा, लेकिन हमको वहाँ से लेट हो रहा था, हमको जाना था, तो हम आ गए थे। तो हमको स्काई गार्डन तो पसंद नहीं आया, वहाँ से आ गए। रास्ते में एक और जगह दिखी जहाँ पे कुछ मतलब ये 1-2 लोग डांस कर रहे थे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, सो आई एम रेडी। मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने और ये ऑलरेडी नीचे है, ये पुल में है। सो मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट एंड मैं इनको दिखाती हूँ ये कहाँ है। आए तो पूल में नहाने थे, बट दिख तो नहीं रहे पूल में कहीं पे भी वैसा। ठीक है, चोकोस खा रहे हैं ये चोकोस। चलो हम भी देखते हैं क्या क्या है। नूडल्स, ये भी नूडल्स, ये दोनों वेज ही तो है। चोखा को नहीं ओके, वो भी वेज है। और ये यहाँ से सब कुछ नॉन वेज है, सब कुछ। ये है जो हम खा सकते हैं ओनली। एंड पानी, वाटरमेलन जूस, वेजिटेबल्स, सुशी, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, ये कुछ सैलेड्स वगैरह। हाँ कहेंगे है मिल लो, ब्रेड जैम वगैरह मिल लो, बस ना पड़ी हो बटी ब्रेड वगैरह। हाँ बात लाई हुई नहीं, बट बड़े देखो कुछ ऐसा है हमारे ब्रेकफास्ट में जिसके हमारे खाने में सिर्फ या तो ये सेशन है, ये नहीं सिर्फ ये। इसमें मैं ब्रेड डाल देती हूँ इसमें। हाँ तो पूल में ना लानी बाद में तो अपन बचा। मैं सोची मन घालो।
एंजॉय। मैंने ना अभी इस प्लेट में ये दोनों डाले थे, एक्स्ट्रा पाया तो मैंने उसको पूछा दोनों वेज है, तो कहा कि हाँ वेज है, लेकिन बस छोटे छोटे एग्स डाले हुए इसमें। उन्होंने ये खाया भी था। सो लेट्स सी क्या होता है। कुछ ये है हमारे अमीरों वाला नाश्ता। अमीर लोग करते हैं ऐसा नाश्ता, वो आज हम लोग भी कर रहे हैं। आपने कर लिया नाश्ता अंडे वाला? कोई नहीं, अनजाना थे। ये है हमारा पुल का व्यू और ये है हमारा नाश्ता। मिलती हूँ आपको नाश्ते के बाद। ये तो आ जाएंगे, मैं चलती हूँ बाहर। सो अपन चलते हैं बाहर, गाड़ी वाला आ चुका है ये बोल रहे हैं। और उसको फिर हमें चाबी भी देनी है। ये हमारा रेस्टोरेंट का व्यू, जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया ही था। हाँ, ये है हमारा होटल। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा, मतलब सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। सो सबसे पहले चाबी दे देते हैं ना, वरना फिर उनके बेचारों का वो रह जाएगा।